जानकारी मिल पाएगी। दरअसल देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके में मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम में एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर यह गोदाम बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात भी सामने आई कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हुई है, ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32% से भी ज्यादा हो गया है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपाने लगी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीडीसी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचाई हुई है, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है। गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हाफते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे हॉस्पिटल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है,
21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल घूमे, बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। एनसीडीसी के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब यह हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के यूके वेरिएंट के मामले लगभग 2 गुने हो गए। यूके वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है जितने की ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हाइपॉक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम 2 या 3 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% यूके वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो, जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का यूके वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि यूके वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90% ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि यूके वेरिएंट से मौत का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। भारत में 3 वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं। एक यूके का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% यूके वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि यूके की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए यूके वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में 3 नए फोकस इंडिया में चल रहा है। एक दिल्ली में यूके वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618। पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया। लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार हैं।
इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है।